सबसे पहले मैं भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और समाज की प्रहरी सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आप सब यहाँ पे आए, धन्यवाद है। मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा, तो उसके बाद मैंने भविष्य के बारे में सोचा मुझे क्या करना चाहिए। तो जो भी भ्रमण मैंने किया, मैं नहीं चाहता था कि जीवन में मैं कमाऊँ, बाल बच्चे पैदा हों और नौकरी करूँ 9 से 5 की और ज़िंदगी बिताऊँ। तो मैं भ्रमण किया। भ्रमण में मुझे ये एहसास हुआ कि आज़ादी का सही मतलब लोग नहीं जानते। जो मैं समझा, जो मैंने समझा, जो मैंने जाना, मेरे हिसाब से गांधीवाद और नेहरूवाद की वजह से भारतीय क्रांति आज़ादी की यज्ञ में जिन क्रांतिकारियों ने अपनी जानें दी, उनको स्थान नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला जिसको हकदार थे। तो राष्ट्रपुत्रा के बहाने क्रांतिकारियों के मान सम्मान, उनके व्यक्तित्व को विश्व के कोने कोने पहुंचाने के लिए मैंने 26 भाषाओं में फिल्म का निर्माण किया है। आज़ाद का व्यक्तित्व ही महत्वपूर्ण कि भाई आज़ाद कैसे थे, आज़ाद के विचार क्या थे, आज़ाद ने क्या किया था। आज़ाद कई अनछुए पहलुओं को मैंने छूने की कोशिश की है। मैंने सोचा पहले किताब लिखूं या पहले कोई लेख लिखूं, कहीं न कहीं सीमित हो जाता। तो बॉम्बे टॉकीज के सहयोग से मुझे अपनी बात कहने का मौका फिल्म के माध्यम से मिला और मैंने कहने की कोशिश की है। आज़ाद 2500 क्रांतिकारी गुरु थे, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, फणींद्रनाथ घोष, धन्वंतरी, यशपाल, सुशीला दुर्गा, मतलब 2500 क्रांति गुरु थे। उनके व्यक्तित्व को लेके, यानी टिल डेथ में कहता हूँ, जो आज़ाद भगत सिंह जैसे गुरु होने के बाद भी उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जो उनकी मौत हुई, चाहे मैं तो समझता हूँ उनका वध हुआ, क्योंकि जिस तरह से उनकी मुखबरी हुई, आनंद भवन से निकलने के 9-10 मिनट बाद ही उनको पुलिस ने घेर लिया। सिर्फ नेहरू को पता था कि आज़ाद उनसे मिल गया, कि विश्व का कोई व्यक्ति आज़ाद के बारे में नहीं कह सकता था आज़ाद कहाँ है। आज़ाद की परछाई तक को ब्रिटिश हुकूमत नहीं छू पाया, नहीं टच कर पाया। यानी ये समझिए रंगून से लेकर पेशावर तक ब्रिटिश के सिपाही जर्रे जर्रे में आज़ाद की तलाश करते थे, आज़ाद उनको नहीं मिला। मिला तो वहाँ आनंद भवन में। सिर्फ एक ही व्यक्ति की जानकारी में बात थी कि आज़ाद वहाँ पर आए थे। तो कई चीज़ों का अनछुए पहलू को मैंने छूने की कोशिश की है। देखिए, राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण है। देश है तो हम हैं। मेरा ये मानना है कि राष्ट्र प्रथमम व्यक्ति द्वितीयम। राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये देश में जन्म लेने वाला पुत्र हो सकता, पिता नहीं हो सकता। तो ये मैंने जो पहले कहा है, गांधीवाद, नेहरूवाद की वजह से क्रांतिकारियों को सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। कई साल में मेहनत किया, मैंने बहुत स्टडीज़ की। मैंने जब कहा कि कुछ चीज़ें फिल्म देखी, आप पता चलेगा। जैसे पिता को लेकर उनका चीज़ था कि भाई देश की आज़ादी में अगर पिता बीच में आएगा तो उनको गोली मार सकता हूँ। ये थॉट, ये विचार आज़ाद जैसा व्यक्तित्व ही कर सकता है। भारतीय क्रांति के मसीहा शब्द उनके लिए इस्तेमाल करना ज़्यादा उपयुक्त होगा। अभी मैं जेएनयू में गया था, जहाँ से मैंने अपने साहित्यिक जीवन की मैंने शुरुआत की, जहाँ पे नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। मैंने वहाँ से जो बात कही, मैंने विश्व को भी कहना चाहूँगा कि भारत की तरफ आँख उठाने वाले व्यक्ति का एक ही जवाब है कि भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। या वंदन की भूमि है, या अभिनंदन की भूमि है, या अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिए तो इसके लिए, मरे तो इसके लिए। ये व्यक्तित्व ही आज़ाद का रहा है। आज़ाद अपना काम करने के लिए आक्रमण करते थे, बैंकों को, जिस तरह की सरकारी संस्थाओं को लूटते थे, अपने साथियों को जेल छुड़ाने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, गोला बारूद खरीदने के लिए जो आक्रमण करे, धन का जिस तरह इंतजाम करते थे, उनका सर्जिकल स्ट्राइक्स था। भगत सिंह ने एक हत्या की, उस हत्या के प्लानर थे आज़ाद ने उनको बताया, चंदन सिंह गोली आज़ाद ने मारी और कानपुर ला के उनको छोड़ा भी। तो आज़ाद एक ऐसा विचार था कि हर जगह रहते थे वो। जितने भी कांड उन्होंने किया, वायसराय बैठक किया, काकोरी कांड किए, सारे कांड के जनक यानी उनके रचयिता आज़ाद रहे। आज़ाद के जाने के बाद जिस रास्ते में चले गए हो, कई चीज़ समाप्त हो गई, कई चीज़ हमारी जानकारी में नहीं आई, लेकिन कई और भी उन्होंने कांड किए थे जो मैंने फिल्म के माध्यम से बताने की मैंने कोशिश की है। हाँ, वो आना नहीं चाहे। कहीं न कहीं भगत सिंह जेल से जाने को तैयार नहीं थे। आज़ाद भगत सिंह के जेल जाने से नाराज़ थे। उन्होंने कहा सरेंडर मत करो तो बम मारो, मैं तो छुड़ा लाऊंगा, सरेंडर मत करो। लेकिन कहीं न कहीं दबाव में या उनकी भगत सिंह की बातों में आके उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ, देख लेंगे आगे क्या होगा। कोई ये नहीं जानता था भगत सिंह को फांसी होगी। वहाँ जाने के बाद सुखदेव, राजगुरु पकड़े गए, तो कई और चीज़ बनी, इसकी वजह से भगत सिंह फांसी हुई। लेकिन संस्कृत विश्व की पहली पिक्चर है।
सनातनता कहने की समाप्त हुई। हमने मूल जो भारतीयता है आज की तारीख हास उसका हुआ है। तो संस्कृत दिवस की एक ऑडियंस ने तभी मैंने फिल्म बनाई। जब तक हम अपने मूल में नहीं जाएंगे तब तक राष्ट्र के बारे में या परिवार के बारे में समाज का दृष्टिकोण क्या हो बदल नहीं सकते हम लोग। ये कोशिश है। एक सूत्र है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमया, असत्य सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर। ये संस्कृत का जीवन है। कोई रहे न रहे संस्कृत रहेगी। हम इस्तेमाल नहीं करते, चाहे उसके कई कारण हैं, चाहे रोजी रोटी के चक्कर में या उसको हिंदुस्तानी जिस तरह इंग्लिश हो गया। तो हम जब कोशिश नहीं करेगा कौन? आपकी भाषा, आपकी देवभाषा या आपका व्यक्तित्व या आपकी सनातनता आप नहीं करोगे तो करेगा कौन? कोई तो व्यक्ति होगा पहला। तो मैंने प्रयास किया है, मैंने कोशिश की है। बाकी वक्त बताएगा हम कहाँ खड़े हैं। प्रयत्न करना ज़रूरी है, मैं कर रहा हूँ। गांधीवाद का सबसे महत्वपूर्ण कारण धर्म और जाति विभाजित होना देश का। उतनी समस्या पहले नहीं थी जो आज़ादी के बाद हुई है। तो राष्ट्रपिता के बहाने धर्म और जाति में जो मतभेद है वो दूर करने की मेरी कोशिश होगी। ये मेरा एक प्रयास है। मुझे लगता है उसमें काफ़ी हद तक सफल हम लोग होंगे। उसमें राजनीति चौपट कर रहा है। भारतीयता हर व्यक्ति के अंदर है। वो धार्मिकता के नाम विभाजित भले हो जाए, लेकिन भारतीयता सब है, सबका मूल वही है। दादा परदादा सब सनातनी ही रहे इस देश के। आज भले लोग किसी दिशा की बात करें कि धर्म की हो जाए, वो अलग बात है। मूल भारतीयता ही, सनातनता ही है। वंदे मातरम का मैंने फिल्म में इस्तेमाल किया है। जो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के 1919 के अधिवेशन में अली बंधुओं को बोलने के बाद वंदे मातरम को उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन से निकाल दिया। जो हमेशा वंदे मातरम का इस्तेमाल करते थे कार्यक्रम शुरू करने के पहले अंत में, उस दुर्गा दशमन धारणी का मैंने पूरी फिल्म में इस्तेमाल किया है। आप देखेंगे, आपको अच्छा लगे, आप लोग गौरवान्वित महसूस होंगे। देखिए, एक प्रहार है। आज़ाद की व्यक्तित्व को आपके सामने ला रहा हूँ तो जाने जाने उसको राजनीति में दबाने की कोशिश की है। वो व्यक्तित्व आप देखेंगे तो आप उत्साहित होंगे, आक्रामकता बढ़ेगी, पुरुषार्थ बढ़ेगा आज़ाद का व्यक्तित्व देख के। फिल्म का बहाना है। मेरा मानना है कि गुलाम भारत भले एक आज़ाद था, आज देश का बच्चा बच्चा आज़ाद है। खाली धर्म की वजह से विभाजित होने के कारण वो कहीं न कहीं कमज़ोर होता है, राजनीतिक परिपाटी के चक्कर में कहीं आगे पीछे होता है। लेकिन हर व्यक्ति आज़ाद है। देखिए, भारत में ही ज़मीन को माँ कहा जाता है, बाकी लोग की लैंड है। ये ज़मीन हमें रोजी रोटी देती है, हम सिर्फ अनाज पैदा करते हैं, खाते हैं, जीते हैं, खाते तो उस चीज़ को। तो वंदे मातरम को ज़्यादा महत्व दिया है, वो महत्व होना भी चाहिए। वो बात मैंने पूरी तरह कहने की कोशिश की है। मिट्टी में मिल जाने वाले की पूजा करते, मिट्टी की कीमत नहीं करते। जो हमारे माँ है, बाप हैं, पूर्वज हैं या हम हैं, हमको गल जाना है, समाप्त हो जाना है मिट्टी के अंदर, लेकिन मिट्टी का हम पूजा नहीं करेंगे। वंदे मातरम को नाहक विवाद का विषय बनाया जाता है, वो कहीं ठीक नहीं। अस्फाकुल्ला कहा, फांसी चढ़ने के पहले वंदे मातरम कहा। राजनीति चाहे जो करा दे, व्यक्ति वैसा नहीं है। बुनियाद रहा है। देखिए, आज की तारीख में अहिंसा शब्द का इस्तेमाल होता है। यानी अभी अहिंसा शब्द क्या? अभी आप कमज़ोर है, मेरी बात मान लेंगे, मेरे मगर आप मजबूत होंगे मुझसे, मेरी बात से बहस करेंगे। तो अहिंसा ने देश का समाप्त किया। जैसे एक अहिंसा जो गांधी जी ने हमेशा इस्तेमाल किया, अहिंसा परमो धर्मा, एक शब्द इस्तेमाल किया। तो महात्मा गांधी बोलते हैं ना, महात्मा तो आप भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। कई महात्मा पैदा हुए, दुनिया भर के चरक से लेके एक से एक ऋषि पैदा हुए हैं। तो अगले श्लोक का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया जो वशिष्ठ के ज़माने चला रहा है। गांधी का अहिंसा नहीं है, वशिष्ठ का अहिंसा परमो धर्मा, धर्मो हिंसा तथा वचा, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शरीर के रक्षार्थ, परिवार के रक्षार्थ, समाज के रक्षार्थ, धर्म के रक्षार्थ, राष्ट्र के रक्षार्थ हिंसा जायज़ है। रक्षार्थ सारे नियम जायज़ हैं, जो उसका इस्तेमाल आगे होने नहीं दिया। और समय समय गांधी जी 1915 से आने के बाद तिलक के हिंसक आंदोलन को, मतलब गरम दल के आंदोलन को उन्होंने हिंसा में कर्ण कर दिया उनकी मौत के बाद। कहीं इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने की कोशिश की। सारे जवानों के बीच में एक वही चीज़ लेके चल सकते हैं जिसमें लोग शांत हो, अहिंसक। हिंसा अहिंसा, कब अहिंसा का इस्तेमाल करना चाहिए, कब हिंसा का इस्तेमाल करना चाहिए। हिंसा क्या? हमें कोई मारेगा, हमने आक्रमण किया, हिंसा। किसी अपराध होगा, हमारे लिए जवाब है वो। किसी के लिए हमारा जवाब प्रतिकार करना हिंसा हो सकता है, किसी के लिए अपराध हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो जवाब है। ऐसे कई चीज़ों की ज़रूरत देश को रही है। हमेशा पुरुषार्थहीन हिंदुस्तान कभी रहा नहीं है। और राजनीति की वजह चाहे जिस कारण से लोग चुप रहे, बंद रहे, लेकिन है तो हम बुनियादी तौर पे आज़ाद ही। पहला जवाब जो हमारे मन में आता है, जिससे हमारे पत्तेबाजी करता है, जो विचार मन में आता है वो है। बाद में मजबूरी है। एक शब्द है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो मजबूर व्यक्ति को लेकर हम चलते क्यों? इसका मतलब है हम मजबूरी में इस्तेमाल करने वाली चीज़
क्या वो सही है? उस चीज़ पे आकलन करना ज़रूरी है ताकि हमें जीवन को दिशा मिले, देश को दिशा मिले, देश तरक्की करे, देश मजबूत बने। कई लोग कारक रहे हैं देश की आज़ादी में, गांधी की अहिंसा ने कई लोग कारक रहे देश की आज़ादी में। मंगल पांडे से लेके उधम सिंह तक, सुभाष चंद्र बोस तक, सब लोग अलग अलग तरह से प्रयास कर रहे थे। एक वो राजनीतिक उनका आंदोलन था, उनके जितने तीनों आंदोलन थे वो सब सारे आंदोलन फेल हुए, चाहे वो चौरी चौरा कांड के बहाने पहला हुआ है आखिर तक। तो हर आंदोलन के पीछे और भी कई लोग थे, तो उनको भी समान सम्मान मिलना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि गांधी का देश नहीं, सबका देश है। गांधी ने जन्म लिया पिता के रूप में, व्यक्तिगत, जैसे मैं आप कोई विचार किसी को अपना नहीं सकते, अपना थोप नहीं सकते। भाई ये देश का नायक कौन होना चाहिए? नायक हो सकता है, लेकिन देश में पैदा होने वाला देश का पिता नहीं बन सकता, पुत्र बनेगा, पुत्रिया बन सकता है। मैं जन्म दूंगा किसी को अगर, तो बेटा होगा, बेटी होगी, न कि मेरा बाप होगा। तो शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से होना चाहिए। कोई शब्द जायज़ है, कोई नाजायज़ है। अहिंसा उनके लिए ठीक था, सबके जायज़ नहीं था। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो किया क्या वो गलत था? भगत सिंह ने जो किया गलत था, मंगल पांडे ने जो किया गलत किया, बाघा जती ने जो किया गलत किया, अरविंद घोष ने जो किया गलत किया, रास बिहारी बोस ने जो किया गलत किया, सब ने देश की किया। तो देश को आज़ादी दिलाने सब ने अपने अपने ढंग से जो भी तरीके या जो हथियार थे, जो साधन थे, उसका इस्तेमाल किया। तो सबको सम्मान मिलना चाहिए। गांधी ने क्रांतिकारियों को प्रताड़ित किया, अपमानित किया। उन्होंने जब भगत सिंह की बात लिखी, कई और गांधी के सारे अनशन व्यक्तिगत थे। उन्होंने जलियांवाला कांड के बाद अनशन नहीं किया, लाला लाजपत राय की मौत के बाद अनशन नहीं किया, भगत सिंह की मौत के बाद अनशन नहीं किया, आज़ाद की मौत के बाद शहादत में अनशन नहीं किया, उधम सिंह की जाने के बाद अनशन नहीं किया। जब आज़ादी पाकिस्तान, जब उन्होंने कहा पाकिस्तान मेरी लाश मेरे टुकड़े होने के पहले उन्होंने कहा था पाकिस्तान, तब भी उन्होंने अनशन नहीं किया। तो अनशन का आवश्यकता कब, कहाँ? कई प्रश्न सब पे उठते हैं। एक शब्द है कि ताली अगर कप्तान को तो गाली भी कप्तान को मिलेगी। आप जवाबदार हैं, जवाबदेही आपको आपकी बनती है। टुकड़े देश के हुए, देश किस आधार पर टुकड़े, धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान भारत को रहना था, तो पाकिस्तान बनने का कारण क्यों? पाकिस्तान बना क्यों? उसका जवाबदार क्यों? वो 20 लाख जो लोग मरे बंटवारे के दौरान उसका जवाबदार कौन? वो जो करोड़ों लोग दरबदर हुए पाकिस्तान से यहाँ आने के दरमियान, जो कट के लाशें आई वहाँ से ट्रेन के अंदर, का जवाबदार कौन? वो जवाब देना पड़ेगा आपको, इतिहास जवाब मांगेगा।